हेलो फ्रेंड्स, अभय डूहब में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच फिर से एक नए वीडियो के साथ जुड़ रहा हूं। कल मैं क्लास 10th के मंथली एग्जामिनेशन सितंबर के सोशल साइंस क्वेश्चन को सोल्व किया था और आज मैं आप लोगों के बीच साइंस के क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हो रहा हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, हूबहू है क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024। इसमें जो है साइंस का पेपर देखिए यहाँ पे है। इसका जो पेपर कोड होता है वो 112 होता है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज अ कंडक्टर। मतलब कि कौन सब्सटेंस है जो वह कंडक्टर है। तो कंडक्टर हम क्या जानते हैं, इसमें कांच कांच होगा नहीं होगा, चीनी मिट्टी होगा नहीं होगा, अभ्रक होगा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम होगा। मतलब कि एक का आंसर हो जाएगा क्या, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वह होता है कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम। क्वेश्चन नंबर टू का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर टू का हो जाएगा आंसर बी, कूलॉम। क्या हो जाएगा, कूलॉम। क्या हो जाएगा, कूलॉम। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज। तो हम जानते हैं जो रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वह होता है क्या, वह होता है ओम। क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। तो ओम देखिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ओम। इसको इसका आंसर मारेंगे ओम। ओम। ओम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए। 1 2 और 3 चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। विच इंस्ट्रूमेंट डज नॉट हैव प्लस एंड माइनस साइंस। ऑप्शंस है इलेक्ट्रिक सेल, अमीटर, वोल्ट मीटर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ये होगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा, इसका हम आंसर बता देते हैं आपको, इसका होगा रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक बोलते हैं। तो उसमें जो होता है प्लस और मतलब कि उस रेसिस्टेंस में जो होता है वो प्लस और माइनस का साइन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक सेल में तो होता ही है प्लस और माइनस। सेल में अगर इलेक्ट्रिक सेल की बात कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक सेल में तो प्लस और माइनस का साइन होता ही है। वह जो इलेक्ट्रिक सेल में जो प्लस और माइनस होता है वह किस चीज को डिनोट करता है, वह दिखाता है कि जो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें जो प्लस और माइनस जो साइन दिखाता है वह सेल की टर्मिनल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, सेल के टर्मिनल को दर्शाता है। तो इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पे नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रिक सेल मारते हैं जो कि क्या है, गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक वोल्ट बराबर कितना होगा। तो एक वोल्ट बराबर होगा 1 जूल पर कूलम। क्या होगा, 1 जूल पर कूलम। इसको इसका बनाने का मेथड है, आप इसको बना लीजिएगा कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर कूलम। उसके बाद है धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है। जो धारा मापते हैं, देखो यहाँ पे एम्पियर और अमीटर में कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे एम्पियर मार देते हैं और बहुत सारे बच्चे अमीटर मारते हैं। देखिए एसआई यूनिट अगर पूछता ना तो यहाँ पे होता है एम्पियर, लेकिन यहाँ पर धारा मापने का यंत्र पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर जो हम लोग मारेंगे, इसका आंसर जो मारेंगे क्या मारेंगे, आमीटर मारेंगे। क्या मारेंगे, आमीटर। क्या मारेंगे, आमीटर। आमीटर क्या करता है, देखो क्या कहता है, इसका मीन्स होता है कि द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, मतलब इन यूनिट्स ऑफ एम्पियर। जो इसका जो अमाउंट होता है, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ammeter means the amount lot of current flowing in a circuit in units of ammeter। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को जब हम देखेंगे, यह तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यह कह रहा है ओम का नियम क्या दर्शाता है। सभी बच्चे पढ़ लिए होंगे। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। क्या कहता है, V बराबर आई आर। तो कहाँ है ऑप्शन,
ऑप्शन नंबर सी है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा IR। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के में हम चलेंगे। तो 8 नंबर कह रहा है कि 1 विद्युत यूनिट बराबर किसका है, 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट इज इक्वल टू। तो एक इलेक्ट्रिकल यूनिट जो होता है वह 1 kWh होता है, 1 किलोवाट घंटा। देखो यहाँ पे 1 वाट पर घंटा 1 जूल है, 4.2 जूल है, या नहीं होगा, या क्या हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर, मतलब कि एक 1 kWh, 1 kWh। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट किसके बना होता है। सभी जानते हैं कि फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ किसका, टंगस्टन का। क्या होता है, टंगस्टन का। जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो इसमें क्या होता है, टंगस्टन लगा रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 HP बराबर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है, 1 HP बराबर जो होता है वो होता है 746 वाट्स की, 746 वाट्स के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी। अब है धातुओं के ऑक्साइड समांतर होते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन था वो फिजिक्स का था, अब क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री का। 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन क्या थे, फिजिक्स के थे। ये वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन थे वे सभी किस चीज के थे, तो फिजिक्स के थे। किस चीज के थे, फिजिक्स के थे। और क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए कहाँ तक केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड समांतर किससे बने होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली फॉर्म क्या, बेसिक। किससे बने होते हैं, बेसिक से बने होते हैं, मतलब कि भास्मिक उसको बोलते हैं, बेसिक। बेसिक क्या होता है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा सी, भास्मिक, क्या उसको इंग्लिश में बोलिएगा बेसिक। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम के अयस्क है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज एल्यूमिनियम ओर। तो हम लोग को पता है कि एल्युमिनियम का जो अयस्क है उसको बोलते हैं बॉक्साइट। क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है। तो कोई एक ट्रिक है कि जिसके अंत में 5 हो सब अधातु होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 8 5। क्या हो जाएगा, 2 8 और 5। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। तो वह बनाते हैं, देखो, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम्स ऑफ मेटल्स कैन इजिली फॉर्म पॉजिटिव आयन। क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन, धनाविष्टि आयन उसको बोलते हैं, पॉजिटिव आयन बनाता है। यह सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब है कि आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बनता रहेगा। क्या कह रहा है कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम्स ऑफ मेटल्स कैन इजिली फॉर्म पॉजिटिव आयन, धनाविष्ट आयन हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व क्या है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील जो तत्व है वह हो जाएगा क्या, देखो सबसे ज्यादा जिस, अगर इस ऑप्शन को छोड़े तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव जो होता है एलिमेंट होता है उसका नाम है फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या, सोडियम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, हम लोग को पता है कि सिल्वर जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, चांदी जिसको हम लोग बोलते हैं, वह जो है चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक देख लिए, जिसमें 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन थे वह जो थे फिजिक्स के थे, और 11 से लेकर 16 तक अभी अभी तक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, 18 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव होती है, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज लिक्विड, कौन होता है, तो ब्रोमीन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 18 कह रहा है कि कौन अधातु में ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स इज न्यूट्रल इन नेचर। ये हो जाएगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ हो जाएगा। सीओ को हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन अधातु में ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है, यह हो जाएगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड।
अब जो है क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो खटाक से इसका आंसर मार लेंगे, क्या, कॉपर। क्या होता है, Cu। इसका 19 का आंसर क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अयस्क में उपस्थित जो अपद्रव्य कहलाते हैं द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन ओर। जो अयस्क में जो अपद्रव्य होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। इसका आंसर हो जाएगा गैंग। क्या हो जाएगा, गैंग। उसके बाद है क्वेश्चन देखो, अब आ गया अनुवांशिकता का पिता, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक, 11 टू 20 केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। अब हम लोग 21 से 30 तक, इसका मतलब बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा गया है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। द फादर ऑफ जेनेटिक्स जो बोलते हैं उसको किसको बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो होता है उसको बोलते हैं किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल। किसको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 21 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास। प्राणियों का विकास किसका मत है। हुज व्यू इज इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। क्या हो जाएगा, डार्विन। इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल इज क्या, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग को पता है। डीएनए को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ये कभी कभी डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म में पूछता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इस दोनों को फुल फॉर्म रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स इन वोमेन्स आर। देखो, सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो लड़की स्त्रियों में वो जो होते हैं उसमें एक सेक्स होते हैं, और लड़का में क्या होता है, एक्स वाई होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं गर्ल्स में होता है एक्स एक्स और बॉयज में होता है एक्स वाई। तो क्या होता है, स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं किसका होता है, एक्सेस होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, उसका नाम है, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसको बोलते हैं होमोसेपियंस। यहाँ पे हम लिख देते हैं होमोसेपी होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ भी हम ले लिए हैं क्योंकि वहाँ दिख नहीं रहा था। तो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन इज क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा होमोसेपियंस। होमो, इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। तो देखो, व्हाट इज द जीन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। देखो, जीन टाइप, जीनोटाइप और जीनोटाइप दोनों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मतलब ई भी है और ई भी है, तो दोनों हो जाएगा, इसलिए बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। व्हिच प्लांट डिड मेंडल चूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के लिए जो ग्रेगर मेंडल थे वह किस चीज का पौधा, किस चीज का प्लांट को लिया था। तो वह मटर के प्लांट को लिया था, पी का प्लांट। क्या बोल लिए थे, पी का प्लांट। पी मीन्स क्या होता है, मटर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है। हु रोट द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो हो जाएगा क्या, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मेंडल के एक संकर प्रयोग के F2PD में जीन प्रारूपीय अनुपात क्या क्या पाया जाता है। व्हाट वाज द जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो फाउंड इन द F2 जनरेशन ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। इसका आंसर हो जाएगा 1:1, 1:2:1। इसका 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। देखिए, एक ही प्रजातियों में क्या कह रहा है, व्हाट इज इंटरब्रीडिंग बिटवीन द सेम स्पीसीज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं इंट्रा, इसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक ब्रीडिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं,
और डी इसका आंसर हो जाएगा। डी इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। बहुत सारे बच्चे जो है ए या बी मारे होंगे, लेकिन यह गलत आंसर है, आपका आंसर होगा डी। तो अभी तक हम जो फिजिक्स के क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक फिजिक्स का क्वेश्चन था, 11 से लेकर 20 तक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, और 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को हम लोग देखिए। 21 से 30 तक बायोलॉजी का क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम इस पर यहाँ पे लिख देते हैं। 1 से लेकर 10 तक फिजिक्स का क्वेश्चन था, 11 से लेकर 20 तक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, और 21 से लेकर 30 तक बायोलॉजी का क्वेश्चन था, बायोलॉजी का क्वेश्चन था। तो आप लोग इसका यह जो आंसर हम आपको बताए हैं, यह 100% सत्य आंसर है, इसमें कहीं एरर की संभावना नहीं है। इसलिए जो है आप सभी बच्चे इसको क्या कीजिए, इसको देखकर इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। देखिए इससे क्या फायदा होगा, जब अगर आप नोटबुक में इसको नोट करते हैं, देखो इस जो भी यह बिहार बोर्ड का, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक अच्छा पहल है कि आपको प्रत्येक मंथ में एग्जाम ले रहा है, और एग्जाम में जो वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रख रहा है वो 0 से लेकर हीरो तक बना रहा है। पहले हम देखे हैं, अभी तक जो अगस्त तक का जो पेपर आता था बहुत इजी आता था, लेकिन इस बार से क्वेश्चन को मॉडरेट से थोड़ा ऊपर रख रहा है, फिर इसे टफ थोड़ा रखेगा। तो कहने का सेंस है आपको प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम के लिए। तो आप लोग भी एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए और अच्छे मार्क्स लाकर अपनी सफलता को आगे बढ़ाइए। तो कहने का सेंस ये है कि आप इसको नोटबुक में नोट कीजिए, और हो सकता है कि इसमें से 5-7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आ जाए। इसलिए जो है आप इसको क्या कीजिएगा, इसको लिख कर इसको याद कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो अच्छा लगे, आपको लाइक शेयर और कमेंट करना है, और चैनल पर अगर चैनल पर नए हैं तो इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।